आएगा। वेलकम था पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद यार होंगे। मेरा नाम आजाद है मैं यार भाई साहब। भारत के फॉरेक्स रिजर्व ने पिछले 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है भाई। 100 साल का? हाँ जी, इतनी अनगिनत बढ़ोतरी हो गई यार। भाई इससे ज्यादा कभी नहीं हुई। नहीं नहीं क्या नहीं, बोल रहे 100 हो यार? साल की हिस्ट्री में आज तक भारत में ये काम नहीं हुआ जो आज हुआ है। क्या बोल रहे हो भाई यार? वॉच करते हैं, देखते हैं, कोड ऑन करते हैं, स्टार्ट। कमाल हो गया है यार ये देखिए, कैसे किसी हो भी गया? जगह किसी भी मुल्क में। दोस्तों, आज भारत ने ऐसा कदम उठा लिया है जिसकी गूंज सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक गलियारों में सुनाई दे रही है। अगर 60 से 80% करने में कामयाब हो जाएं, तो इसको कामयाब तरीन करार दिया जाएगा। दुश्मन मुल्कों की नींद उड़ चुकी है और दोस्त देश भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। इंडिया के साथ हमने मुकाबला तो हमारा बड़ा जबरदस्त है, हर सतह के ऊपर हम मुकाबला करना चाहते हैं, करना भी है। लेकिन ये जो फॉरेक्स जो एक्सचेंज है, जो रिजर्व्स हैं उनके फॉरेन एक्सचेंज के, अब ये देखें कि वो कहां पे चले गए हैं। भारत अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां उसका खजाना इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर खड़ा है। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 723 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है और यह आंकड़ा आजादी के बाद ही नहीं बल्कि आजादी से पहले के किसी भी दौर में कभी नहीं देखा गया था। कि भारत किस तरह पाकिस्तान से आगे निकल गया, कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली जो है वो भारत ने क्या माइल्स स्टोन जो अचीव किए हैं। पाकिस्तान में ऐसी बात नहीं की जाती, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में ऐसी बात करेंगे तो नॉर्मली या तो वो सेंसर हो जाएगी या ये कहा जाएगा कि आप मुहब्बे वतन नहीं है। लेकिन दिस इज़ अ राइट मोमेंट दैट पाकिस्तान शुड टॉक ऑन दिस। पाकिस्तान शुड नो कि क्या ऐसी इक़दामात जो भारत ने किए जिसकी वजह से भारत तरक्की कर गया। हाल ही में भारत के खजाने में करीब 14 बिलियन डॉलर की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई और इसी के साथ भारत दुनिया के सबसे बड़े फॉरेक्स रिजर्व रखने वाले देशों की टॉप लिस्ट में मजबूती से खड़ा हो गया। तो शाम साहब, जैसे अब हम देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने जो चैलेंजेस हैं, क्या क्या करने की जरूरत है वो देखिए, हमने जो अभी डॉलर की बात हुई है तो मेरी तो ये दुखती रख पे जो हाथ रखने वाली बात है कि जब मैं देखता हूँ हिंदुस्तान का रुपया के मुकाबले में हमारा 280 रुपये का एक डॉलर है। जो गाड़ी एक हम आजकल लेते हैं 1500 सीसी या 2000 सीसी आमना जो 1 करोड़ की मिलती है तकरीबन, वो हिंदुस्तान में 17-18 लाख की मिलती है। देखिए कितना बड़ा जुल्म है। और छोटी गाड़ियाँ जो है ना, जो हमारी ऑल्टो वाल्टो जो है ना, वो बिल्कुल जिसको कहते हैं बिल्कुल फजूल किस्म की गाड़ियाँ हैं। एक छोटी सी टक्कर लगती है तो ख़त्म हो जाती हैं, वो भी 30-32 लाख की है। हिंदुस्तान में 7 से 8 लाख की है। तो एक तो डॉलर की वजह से जो हमें मार पड़ी है, जहाँ पे हम देखते हैं कि डॉलर के हवाले से जहाँ हमारी गलतियाँ हैं, IMF का प्रेशर है, वो अपनी जगह पे है। देखिए अब सूरत हाल जिस तरफ आमना जा रही है, मुझे माज़रत के साथ कहना पड़ेगा, हर 6 महीने बाद, साल बाद कोई हुकूमत होती है, वो आके खिताब करती है। उनके प्राइम मिनिस्टर या अब तो हमारे आर्मी चीफ भी बड़े, फील्ड मार्शल भी बड़े एक्टिव हैं। तानादारी से कोशिशें भी होती हैं कि मामला चलाए जाएँ, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेहतर हो, हमारी एक्सपोर्ट हो, तिजारत के हवाले से अच्छी खबरें आएँ, लेकिन नहीं आती। जिसकी वहाँ से वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियली दुनिया में भारत जो है वो माना जाता है और किस तरह दुनिया में भारत रेलिवेंट हुआ। 21st सेंचुरी इज ऑल अबाउट बीइंग रेलिवेंट इन 21st। जो रेलिवेंट होगा वो तरक्की करेगा। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर पाकिस्तान को रेलिवेंट होना है तो पाकिस्तान को कुछ एक्स्ट्रा करना हुआ। चौधरी साहब, ये वे साड़ी सारी कहानी मुकाबला इंडिया के मुकाबले 2% है। नहीं, दोबारा कैलकुलेशन कर रहा हूँ सर। 2% बड़ा अंदाज है। वो आटे में, वो क्या कहते हैं, आटे में नमक तो बड़ी दूर की बात है। ये मिसाल भी हम नहीं दे सकते जनाब। पहला कितने 10 अरब कितने 100 अरब डॉलर आप तकरीब होने वाले हैं। इस वक्त आपके सामने एक बड़ी खबर लेकर आ रही हूँ और ये खबर इस वक्त हर जगह पर चल रही है। ना सिर्फ ये कि इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया पर खास तौर पर चल रही है, बल्कि पाकिस्तानी मीडिया पर भी इसके ऊपर जायजे रिपोर्ट्स और इस पर बात की जा रही है। डिबेट्स हो रही हैं। डिबेट क्या होनी है, इसके ऊपर बात हो रही है। हमने क्या डिबेट करनी है, चलें पहले खबर पे बात की लेते हैं। और ख़बर यह है कि जहां हम आपको डेली बेसिस पर ऐसी खबरें बताते हैं कि हमें पता ये चलता है कि दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसेस इंडिया में अपना बिजनेस लेकर जा रहे हैं, तो ये फिर ये बात कोई कहने वाली रह नहीं जाती कि वहां पर उनकी दौलत में कितना इजाफा हो रहा है, ये तो एक अलग बात, लेकिन वो मुल्क कितना स्ट्रांग हो रहा है और वहां के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो कहां तक पहुंच चुके हैं। तो आज हम आपको ये बताते हैं कि इंडिया के हवाले से ये खबर आ रही है कि इस वक्त इंडिया रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है।
फॉरेन रिजर्व्स के हवाले से। और ये जियो में रिपोर्ट इस पे पब्लिश हुई है और भी काफी जगहों पर, जिसमें कहा गया है कि भारत ज़र मुबादला के ज़खायर यानी कि फॉरेन रिजर्व्स जो 15 माह की बुलंद तरीन भाई सतह लेवल पर किया हुआ है जैसे भारत मैंने ने। कहा मैं कि इतना highest बता point दूं, पर पहुंच चुकी है। मैं इतना एक बता साल दूं को कैसे अगर आप पता नहीं इस कर रहा period है देखते हैं, भारत के ये पास फिगर कौन है से कि जिस ऐसी पे छड़ी है जो जितनी भी भारत तारीफ से की जाए कर कम रहा मैं है तो और सोच रहा हूँ खास तौर साल पर के इतनी आखिर कम पे है। 800 बिलियन डॉलर अब से ये जो पार फॉरेन होगा। रिजर्व्स हैं जिस तरह बढ़ रहा है। इस पे क्या, यानी अगर हम इसकी कुछ डिटेल्स में जाएं कि कैसे, तो पहले तो मैंने आपको ये बताया कि जिस कंट्री में इतने बिजनेसेस पहुंच रहे होंगे दुनिया के, जहां पर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज अपने बिजनेस लेकर आ रही होंगी। अब जो हमारे खिलाफ लॉन्च हुए हैं ये तो खुद बताते हैं ये क्यों लॉन्च हुए। ये चाहते हैं पाकिस्तान को तोड़ना। ये चाहते हैं कि ये अपना एक मुल्क हो और हमारे से वो अलग हो जाए। तो ये तो उनका पॉलिसी और प्लान है, वो तो कब से हमें पता है। Okay. और हमारे दो हमसाए जो हैं एक्टिंग टुगेदर, एक्टिंग इन कॉन्सर्ट विद देम, नेमली अफगानिस्तान और हिंदुस्तान, वो भी इकट्ठे हुए हैं। देखिए ये कहना कि ये दहशतगर्दी है, इधर है उधर है, ठीक हो जाएगा, ये है, नो, ये एक वेल प्लान्ड वेल फंडेड एफर्ट टू ब्रेक पाकिस्तान। और ये हर वक्त वाज ऑन द कार्ड्स, और ये एक हिस्टोरिकल उनका डिमांड है। अफगानिस्तान का तो डिमांड पहले दिन से है पाकिस्तान का, और इंडिया का वो तो खुद नेहरू ने कहा 25 साल दो और ये पाकिस्तान को वो सब। इधर हुई ये वीडियो खत्म। भाई अंदाजा लगाओ, भारत ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 100 साल की हिस्ट्री का रिकॉर्ड भारत ने आज तोड़ा। मेरे पास दुनिया की हिस्ट्री के इंडिया की उठा ले दे, ऐसा रिकॉर्ड नहीं हुआ बना हुआ। 14 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ एक हफ्ते के भाई दौरान। मेरे जमीन हिल उठी है पाँव के नीचे से कि ये क्या हुआ है। हाँ ना, कैसे किया यार मोदी जी ने, हाउ इज इट पॉसिबल। एक हफ्ते के दौरान उनका इतना इजाफा, हमारे इतने रिजर्व में नहीं है पैसे यार। और दूसरी तरफ भाई साहब मोदी जी को गिराने की कोशिशें होती हैं, मोदी जी की सरकार को गिराने की कोशिश होती है, लेकिन भाई साहब मोदी जी शेर की तरह डटे हुए हैं। मोदी जी को घंटा फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलता है। मोदी जी कहता है देश को आगे लेकर जाना। देख ले देश की उड़ान कैसी उड़ रही है। हाँ ना, जो मैं कहता हूँ इस टाइम दुनिया इतनी जल रही है ना मोदी जी से। कहा जा रहा है कि वो एक एस्पर्टाइन कोई फाइल रिलीज हुई जिसमें मोदी जी का नाम आया, और मोदी जी इतने भाई साहब सीधे इंसान है कि भाई औरत की तरफ देखते नहीं। और तुम लोग बोलते हो उसके कांग्रेस भी मोदी जी को मोदी जी को बदनाम कर रही है। यार वजह बदनाम करने से कुछ नहीं होता। दुनिया देखती उसकी ताकत और मुल्क को आगे ले जाने की, और प्यार करती है अपनी जनता, अपने 1 अरब 40 करोड़ जनता इनसे प्यार करती है। भाई इसको कांग्रेस लगाए इल्जाम जो भी लगाए वो किसी की मानी नहीं जाएगी। वही ना भाई साहब के मैं कहता हूँ कि मोदी जी को क्यों गिराने की कोशिश करते हैं लोग, इस वजह से करते हैं कि भाई साहब मोदी जी को ये गिरा नहीं सकते। और भाई साहब उनको पता है कि गलत चीजों में नाम लाएंगे तुम भाई तब भी मोदी जी को कुछ नहीं होगा यार। असल मसला मोदी जी और भगवान को पता है, भगवान को पता है सब कुछ कि मोदी जी कैसे हैं। भारत की जनता को पता है मोदी जी कैसे हैं। मोदी जी इतने पवित्र इंसान है, किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखते। कोई नारी होती है तो उल्टा उसके पांव वो छूते हैं, इतनी उसकी इज्जत करते हैं। और भाई साहब ये लोग कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि मोदी जी का एस्बर्टाइन फाइल में नाम आ गया, ईस्टर्न फाइल है, व्हाट एवर जो भी है। मैं काफी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मैं ये चीजें देख रहा हूँ। सारे इल्जाम होते हैं, झूठे इल्जाम होते हैं, झूठे उनकी जो पॉपुलर हुए हैं उनकी उसको चीज को गिराना वो चाहते हैं। लेकिन जलवा देखना है तो देखो ना, देख ले दुनिया की इन्वेस्टमेंट इंडिया में घूम के आ रही है और गिर रही है। देख ले रिजर्व किधर चले गए, 723 बिलियन। हाँ, आज उसकी ग्रोथ 8 पे जा रही है, पाकिस्तान की 3 पे जा रही है। देख ले जिधर मुसलमान बैठे हुए हैं, मुसलमानों ने हमारा हाल क्या कर रखा है। उधर एक हिंदू बैठा हुआ है, उसने इंडिया का क्या हाल कर रखा है। देख ले भाई तो यार आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो तुम करते हो।